नमस्कार दोस्तों, एसएस एजुकेशन हब में आपका फिर से स्वागत है। तो अपना जो टॉपिक चल रहा है भाई, वो टॉपिक है अपना प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस के कल हमने टाइप की थी। उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि सेलिंग प्राइस अगर दोनों दो वस्तुओं का समान है, अगर उसमें प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इक्वल है, एक कंडीशन तो ये, एक प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इक्वल नहीं है, एक कंडीशन ये। तो हमने इसके तो क्वेश्चंस किए थे। अब अपन इसके बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है कि दो घड़ियों के विक्रय मूल्य बराबर है। एक घड़ी को 15% हानि पर बेचा गया तथा दूसरी घड़ी को 19% लाभ पर बेचा गया। यदि दोनों घड़ियों के कुल क्रय मूल्य का मान 660 रुपए रहा तो बताइए 15% हानि पर बेची गई घड़ी का क्रय मूल्य कितना होगा। देखो, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। ठीक है भाई, 15% हानि पे 15% मतलब 3/20, यानी 20 की चीज को बेचा है इन्होंने कितने में, 17 में। 19% लाभ पे 100 की चीज को बेचा है इन्होंने कितने में, 119 पे। अब क्या कह रहा है, दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है तो यहां कितना करना पड़ेगा, इंटू 7। आगे बात समझ में, कितना हो गया, 240। ठीक है, 240 रुपए की चीज है। अब अपने को एसपी से कोई लेना देना एक बार है नहीं, क्योंकि इसमें पूछा भी नहीं। इसने पूछा है क्रय मूल्य, तो अपन क्रय मूल्य पे ही एक बार ध्यान देते हैं। देखो, ये कह रहे हैं 240, भाई 240 नहीं 660 रुपए है। कितने गुना, 4 से जाएगा, 6 पे 60, 11/4 गुना। अब पूछा क्या है, 15% हानि पर बेची गई घड़ी का क्रय मूल्य। 15% की हानि पर अगर बेचा गया है ना, तो 15% हानि पे तो यही बेचा गया है। इसका क्रय मूल्य कितने गुना, 11/4। तो 4 से जाएगा, 5 पे 35 और 35 इंटू में 11, तो 35 और 35 385। कितने रुपए, 385 रुपए। नोट कीजिए। और साथ में एक मेथड और बता देता हूं, चलो आपको। हम करते हैं दोनों सेलिंग प्राइस के ऊपर बात। एक को हानि पे बेचा गया, कितनी हानि पे, 15%। 100 की वस्तु है, 15% हानि, यानी कितने पे बेचा गया भाई, 85। एक को बेचा गया जी लाभ के ऊपर, कितने लाभ के ऊपर, 19% लाभ के ऊपर। तो यानी एक को बेचा गया 119। कितना आ गया, 5 और 7, 17 5 85, 17 7 100। ये अपना क्या है, सेलिंग प्राइस का रेशियो। लेकिन अपने को निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस। क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस। हमने बताया जी इनका कॉस्ट प्राइस है 12 रुपए। ये बोले भाई 12 रुपए तो नहीं है, तो इनका है जी 660 रुपए। कितना, 660। कितने गुना, 2 इंटू में 110। तो पहली का ही पूछा है जिसपे 15% हानि हुई थी, 15% हानि इसी पे हुई है। तो 110/2, 3.5, और 3.5 है तो 0 का हो जाएगा 35 और 11 385 रुपए। मेथड दोनों ही अच्छे हैं, आपका जो मन करे उससे कर सकते हो। नोट कीजिएगा। अब देखिए अपना अगला क्वेश्चन। दो घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर हैं। एक घड़ी को 16% हानि पर बेचा गया। ठीक है, अपन वहीं से शुरू कर लेते हैं डायरेक्ट। 16% हानि, 100 की वस्तु है, 16% हानि 84 रुपए। कितने रुपए, 84 रुपए में बेचा। दूसरी घड़ी को 26% लाभ पर बेचा गया। 100 की वस्तु है, 26% लाभ 126 रुपए। अब क्या कह रहा है, देखो कि दोनों घड़ियों का कुल क्रय मूल्य 760 रहा, तो 16% हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। कट सकता है क्या ये,
42, हाँ 2:3, 2:3 किसका है? 2:3 सेलिंग प्राइस का। अपने को क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस। क्या निकालना है भाई मेरे? कॉस्ट प्राइस। हमने बोला जी 5 रुपए में दोनों खरीदी गई थी, ठीक है, लेकिन इसने क्या कहा है? 5 रुपए की नहीं है भाई, 760 रुपए की घड़ी है। कितने की है? 760। कितने गुना? 5 एकम 5, 2 26, 5 5 25, 2 10, 152 गुना। कितने गुना? 152। अब पूछा क्या है? 16% हानि। 16% हानि तो यही हुई है, 84 में तभी तो बेचा है, तो इसका भी 152 गुना 6, 5 और 4, 456 रुपए। नोट कीजिएगा। अब आप उस मेथड से भी कर सकते हो, इस मेथड से भी कर सकते हो, दोनों आपके, जो आपका मन करे। अब आ जाइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्या कह रहा है? हरेंद्र सिंह 2 वस्तुएं 1950 रुपए में बेची, उसे पहले पर 5% की हानि हुई, दूसरे पर 25% का लाभ हुआ, तो उसका कुल हानि या लाभ ज्ञात करें। पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। कंडीशन क्या दी है? पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखो 5% क्या होता है? 1/20। ये है जी कॉस्ट प्राइस, ये है जी सेलिंग प्राइस। आगे बात समझ में। 5% क्या होता है? 1/20, यानी कि 20 रुपए की चीज 5% हानि पे बेचा है, 20 रुपए की चीज को 1 रुपए कम यानी 5% पे कम बेचा है, यानी 19 रुपए में बेचा है, ठीक है भाई। आगे क्या कह रहा है? 25% के का लाभ हुआ दूसरी पर 25%, 25% होता है 1/4, यानी 4 की चीज है और 1 रुपया प्रॉफिट हो गया। देखो 25% का क्या हुआ है? लाभ। 4 की चीज है, 1 रुपया प्रॉफिट हो गया, तो 4 की चीज कितने में बेच? 5 के अंदर। आगे बात समझ में। अब क्या कह रहा चाह रहा है? देखो इसके अंदर इसने एक लाइन क्लियर कट लिखी है, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य, पहली वस्तु का क्रय मूल्य और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है, यानी इनको क्या करना है भाई मेरे? इक्वल करना है। इसको इक्वल, इसको मल्टीप्लाई 4 से किया तो इसको भी किससे करना पड़ेगा? 4 से। 16 और 36, 20 और 39। अब क्या कह रखा है? देखो हरेंद्र सिंह ने 2 वस्तुओं को 1950 में बेची, ठीक है, तो मूल्य बराबर है, तो उसका कुल हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। यानी कि 36 रुपए की चीज थी भाई मेरे, 39 रुपए के अंदर बेची। 36 की चीज किस में बेची? 39 में। कितना प्रॉफिट लिया उसने? 3 रुपए का। अपने को क्लियर कट पता चल रहा है। अब बात आती है किसके ऊपर? कि उसने बेची कितने में है भाई? उसने बेची है 1950 रुपए में। कितने में? 1950 में। लेकिन हमने यहाँ कितने में बेची है? 39 में। कितने गुना? 30 5 150 और 45 195, ठीक है, 5 गुना, यानी कि 50 गुना। एक मल्टीपल अपने को मिल गया, तो प्रत्येक मान उतने गुना होगा, यानी कि उसे प्रॉफिट टोटल कितना होगा भाई? उसे 150 रुपए का प्रॉफिट होगा। कितने रुपए का प्रॉफिट होगा भाई मेरे? 150 रुपए का प्रॉफिट होगा। नोट कीजिएगा इस चीज को। अब देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कि 2 कारों को प्रत्येक के विक्रय मूल्य बराबर हैं, जो कि 4 लाख प्रत्येक है, यानी कि 4 लाख की एक कार है। 4 लाख की एक कार है। पहली कार को 10% लाभ पर बेचा गया, दूसरी कार को 7% हानि पर बेचा गया। बताएं पूरे व्यवसाय में कितने % का लाभ या हानि हुई है? परसेंटेज के अंदर ही अपने को पूछा है। तो देखो भाई, पहले अपन देखते हैं अपना जो रेशियो मेथड है उसी से, कि भाई 10% लाभ पर बेचा गया एक को, सीपी है और एसपी है। 10% होता है 1/10,
10 की चीज को बेचा है भाई साहब ने 11 रुपए में। कितने रुपए में? 11 रुपए में। अब क्या कह रहा है, दूसरी कार को 7% हानि पर बेचा गया। दूसरी कार को 7% हानि पर बेचा गया, यानी कि 100 की चीज है और भाई साहब ने बेचा है उसे 93 रुपए के अंदर। कितने रुपए के अंदर? 93 रुपए के अंदर। दोनों के विक्रय मूल्य क्या है? बराबर है। तो लाभ या हानि प्रतिशत याद करो। अब देखो भाई मेरे, अपन क्या करेंगे, 93 रुपए है तो यहां क्या करेंगे 93, या कुछ और बैठ रहा है 7 2, अगर 9 से करें तो 7 2 81 और 2, नहीं 93 इंटू 11 ही कर लेते हैं। यहां भी क्या करेंगे 93 इंटू में 11, 1100 और 930 यानी कि 2030। अब ये कितना बैठ रहा है 93 और 93, 3 12 1 और 1 10, 1023 और 1023, 6 4 0 2, 2046। कितना भाई मेरे 2046। कितना 2046। यानी कि उन्होंने एक कार को दोनों कारों को खरीदा 2030 रुपए में, बेचा है 2046 रुपए में। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है जी? 16 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है? 16 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। अब वो लाख वाली छोड़ दो, प्रत्येक को लाख में बेचा, क्योंकि इनको अगर इक्वल करोगे तो भी परसेंटेज वही आनी है, क्योंकि उसमें आप कैलकुलेशन बढ़ा सकते हो कि अगर 4 लाख अपन माने, इसका मल्टीपल ढूंढेंगे कि नहीं भाई 4 लाख में बेची थी, 4 और 4 8 में बेची थी, 8 में बेची थी दोनों कारें, 4 लाख प्रत्येक थी। आप इसका मल्टीपल ढूंढोगे भी 8 लाख कहां पे बन रहा है, ढूंढोगे। उस मल्टीप्लिकेशन को यहां भी तो करोगे, उस मल्टीप्लिकेशन को आप यहां भी तो करोगे, क्योंकि एक मान हमने ढूंढ लिया तो प्रत्येक मान उतने गुना होगा। तो अपने को जब पता है कि भाई परसेंट के अंदर ही पूछा है तो अपन आगे क्यों कैलकुलेशन बढ़ाएं, डायरेक्ट यहीं से हो जाएगा। क्या 16 रुपए का प्रॉफिट कमाया है, कितने के ऊपर 2030 रुपए के अंदर। प्रॉफिट परसेंट ये तो निकालेंगे, क्योंकि अपने को पता चल रहा है क्या लॉस थोड़ी हो रहा है, प्रॉफिट ही तो हो रहा है। तो प्रॉफिट यानी प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस इनटू में 100, इससे ये कैंसिल आउट। 160 बटे 203%, यानी उसे जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा भाई मेरे 160 बटे 203%। एक मेथड तो हो गया अपना ये, ठीक है। ये नीचे लिख रहा हूं देखो, प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया अपना 160 बटे 203%। ये तो हो गया अपना रेशियो मेथड। अब बात कर लेते हैं अपन दूसरे मेथड की। दूसरा मेथड कौन सा? फॉर्मूला मेथड। कौन सा? फॉर्मूला मेथड। जो मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था, यानी हमने अभी बात की थी कि जब अगर प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इक्वल है तो उसमें सक्सेसिव x प्लस वाई एक्स वाई अपॉन 100। आगे बात समझ ली। अगर इक्वल नहीं है तो क्या लिखा था हमने 100। फॉर्मूला देखो पहले, x प्लस वाई प्लस में 2xy अपॉन में 200 प्लस में x प्लस में, यही है। अगर वन लाइनर करना है इस चीज को तो देखो भाई मेरे क्या कर रहा है कि x तो है 10%, यानी 10% प्रॉफिट, y है वो क्या है माइनस का 7%। माइनस क्यों? क्योंकि हानि है। फॉर्मूले के अंदर रखते जाओ, डायरेक्ट देखो x प्लस वाई 10 माइनस 7 कितना बचेगा 3%। 2 इंटू में 10 इंटू में माइनस का 7%। आगे बात समझ में, 200 तो है ही, प्लस में 10% माइनस का 7%। आगे बात समझ, ये हो गया टोटल कितना 300% और 70 और 140, 140% ये हो गया। और 200 और 10, 210 माइनस 7 कितना 203%। कितना भाई मेरे 203। तो 300 में से 160 जाएगा कितना 140 जाएगा कितना 160, 160 बटे 203%। आंसर वही सेम फॉर्मूला। ये मेथड करना चाहो रेशियो मेथड,
फॉर्मूले से करना चाहो फॉर्मूला, दोनों आपकी मर्जी है। नोट कर लीजिएगा इस चीज को। अब देखिए अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो कारों में से प्रत्येक के विक्रय मूल्य बराबर है जो कि 2.98 लाख प्रत्येक है। ठीक है, पहली कार 30% लाभ पर बेचा गया, दूसरी कार को 9% हानि पर बेचा गया, तो बताइए पूरे व्यवसाय में कितने परसेंट हानि या लाभ हुआ। अब देखो अपन उस मेथड पे जाएंगे नहीं, रेशियो मेथड को छोड़ देंगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आने पे अपन क्या कहेंगे, अपने को अगर फॉर्मूला देखो, रेशियो मेथड मैंने क्यों करवाया, इन केस आपको फॉर्मूला याद ना हो, इन केस आपको फॉर्मूला याद एग्जाम में ना हो, दिमाग से निकल जाए कि कहाँ एक्स वाई, कहाँ प्लस होगा, कहाँ माइनस हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं है, तो अपने पास रेशियो मेथड है जिसमें थोड़ा सा टाइम अपने को ज्यादा लगेगा, लेकिन अपन कर तो सकते हैं। अगर फॉर्मूला याद है तो देखो 200 एक्स प्लस वाई था, और यहां क्या दे रखा है कि 30% हानि और 9% 30% लाभ और 9% हानि पर, तो देखो 30% प्रॉफिट और 9% हानि पर बेच रहे हैं किसी चीज को, 2 गुणा में 30% इंटू में माइनस का 9%, 200 प्लस में 30% और माइनस का 9%। देखो भाई 21, तो 21 से जाएगा कितना हो जाएगा 2100, 30 60 और 9 54 540%, 221% डायरेक्ट। अब देखो कितना 0 6 और 10 में से 5 गया 5, 1560 बटे 221%। अब इसको काटा पीटी मचा लो भाई, 7 दूनी 14, नहीं 7 पे तो नहीं जाएगा ये, 21 11, 11 दूनी 22, फिर भी नहीं जा रहा, 2 पे 2 2 1 1, 3 पे 3 21 11 नहीं जा रहा, तो कितने पे जाएगा भाई, 221 का मल्टीप्लिकेशन देखो आप, 221 यानी 7 के अप्रोक्स जाएगा, 7 दूनी 1400 होता है ना, तो 1560 के करीब करीब जा सकता है, 7 14 1 14 और 1 15, 1547 जा रहा है, तो अपन डायरेक्ट डिवाइड कर लो, कितना हो गया भाई 7, तो ये हो गया, और 47 बच गए कितने 13 ही तो बचे हैं, और बटे 221%। नोट कीजिएगा 7 6 13 बटे 221%। और भी कट सकता है 13 से, देखो अगर 13 का 130 और नोट कीजिएगा साथ साथ, हाँ ठीक है, ये भी तो कट रहा है, और शॉर्ट कर लो, 7 6 1 बटे 10 और 7 17%। नोट कीजिएगा, बिल्कुल सिंपल है। अगर आपको मेथड याद नहीं है, मेथड तो याद मतलब हो ही जाएगा, मेथड याद क्या करना है, मेथड तो आप जैसे क्वेश्चन करोगे ऑटोमेटिक आपके दिमाग में बैठ जाएगा, और मेथड सब सेम सा है, ठीक है। अगर इन फ्यूचर आप फॉर्मूला भूल जाओ तो आप मेथड से करिए, अगर आपको फॉर्मूला याद है और परसेंटेज ही पूछ रखा है तो आप फॉर्मूले से कीजिएगा, मेरा तो यही मानना है, ताकि क्योंकि अपन टाइम बचा सके। अब देखो आज की क्लास का अपना अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हरेंद्र सिंह 3 वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है। पहली वस्तु को 20% लाभ पर, दूसरी को 10% हानि पर, तथा तीसरी को 14 से 2/7%, 14 से 2/7% यानी 1/7। इस प्रकार कुल मिलाकर 72 रुपए की हानि होती है, तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, एसपी और सॉरी सीपी और एसपी। क्या कह रहा है, पहली वस्तु को 20% लाभ पर, 20% क्या होता है भाई मेरे, देखो 20% क्या होता है 1/5, यानी 5 की चीज को 6 में बेचेगा, 5 की चीज को 6 में बेचेगा 1 रुपए के लाभ के ऊपर। अब क्या कह रहा है, दूसरी को 10% हानि पर,
कितनी परसेंट हानि पर? 10% हानि। यानी कि 10 की कोई चीज थी तो उसे 1 रुपए हानि, यानी कितना भाई? 9 रुपए पे बेचेगा। और तीसरी को 14 सही 2/7% की हानि, और 14 सही 2/7 होता है 1/7, यानी कि 7 रुपए की कोई चीज थी, उस भाई साहब ने बेची है 6 के अंदर। कितने के अंदर? 6 के अंदर। अब देखो कह क्या रहा है, तीनों का विक्रय मूल्य समान है। विक्रय मूल्य समान कर लो, 18 पे हो रहा है 3, 2 और 3, तो यहां 3 तो यहां भी 3, यहां 2 तो यहां भी 2, यहां 3 तो यहां भी 3। अब क्या कह रहा है देखो, कितना हो गया टोटल? 15, 20, 35, 35 और 21, 6, 56। ठीक है, 56, 18, 18, 18 कितना हो गया भाई? 54। कितना हो गया? 54। अब क्या कह रहा है कि उसे कुल मिलाकर 60 रुपए की हानि हुई, तो प्रत्येक नहीं, कुल मिलाकर 72 रुपए की हानि हुई, तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य तो प्रत्येक वस्तु का यानी तीनों का समान है, तो एक का निकाल लो, सभी का निकल जाएगा। हानि कितने की हुई? 56 रुपए की चीज थी, 54 में बेची, हानि हुई है 2 की, लेकिन 2 की नहीं हुई भाई, कह रहा है 72 रुपए की हानि हुई है। कितने रुपए की हानि? 72 रुपए की। कितने गुना? 36 गुना। तो एक मल्टीपल हमने ढूंढ लिया, तो प्रत्येक मान उतने गुना होगा। इसका 36 गुना करो, 18 का 36 से मल्टीप्लिकेशन कर लो आप। 18 की है 54, यानी कि 540, और 90 और 18 108, 540 और 108 648। कितना? 648 रुपए। कितना? 648 रुपए। अब एक का निकालिए, सभी का निकालना जरूरी है नहीं, क्योंकि सेलिंग प्राइस सभी का क्या है? इक्वल है, तो सभी का क्या मूल्य रहेगा? 648 रुपए। नोट कीजिएगा इस चीज को। अब देखिए अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कर रहा है, तीन वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, उसे पहले पर 20% लाभ, दूसरे पर 10% हानि, तीसरे पर 25% हानि तथा इस प्रकार कुल मिलाकर 60 रुपए की हानि हुई, तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। इस बार क्या ज्ञात करना है? क्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखो भाई, सीपी और एसपी, पहले पर कितना है? 20% का लाभ, 20% का लाभ, 20% को अपन क्या लिख सकते हैं? 1/5, यानी 5 की चीज खरीदी है उसने और 6 में बेची है। ठीक है भाई, 5 की चीज को कितने में बेचा? 6 में। दूसरे में 10% हानि, 10% यानी 1/10, 10 की चीज को 9 में बेचा है, 10 की चीज को 9 में बेचा है। तीसरे पर 25% की हानि, तीसरे पर कितनी? 25% की हानि, 1/4, यानी 4 की चीज को भाई साहब ने बेचा है 3 के अंदर। कितने के अंदर? 3 के अंदर। आ गई बात समझ में? अब विक्रय मूल्य तो तीनों का बराबर है, लेकिन यहां तो बराबर नहीं है, नहीं है तो बराबर अपने को बनाना पड़ेगा। तो देखो, 9 को अगर 4 से मल्टीप्लिकेशन करें, 9 चौक 36, 6 को अगर इससे करेंगे तो भी 36, और इसको अगर 12 से करें तो 12 3 36, तीनों बराबर। तो यहां भी क्या करेंगे? 12 से, 4 से और 6 से, 30, 40, 70, 70 और 48, कितना हो गया? 70 और 48, 118 रुपए। ये है 36, 36, 36, 72, यानी 90 और 18 108 रुपए। 118 की चीज को बेचा है 108 में, कितने की हानि हुई? 10 की हानि हुई। ये क्या कह रहा है भाई? 10 की हानि नहीं हुई है, तो 60 रुपए की हानि हुई है। कितने की? 60 रुपए की। कितने गुना? 6 गुना। तो इनका भी 6 गुना। 36, 36 5 है 180। इसका मूल्य कितना है जी? अलग अलग अपने को सीपी बताना है। 180 रुपए। इसका भी 6 गुना, 6 चौक 24, 240 रुपए। कितना भाई? 240। इसका भी 6 गुना, 24, 240
और 48,288 रुपए। कितने? 288। तो तीनों का क्रय मूल्य क्या होगा? 180, 240, 288। आ गई बात समझ में? नोट कीजिएगा इस चीज को। अब देखिए अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो। हरेंद्र सिंह ने दो वस्तुएं 1710 में बेची। उसने पहले पर 10% की हानि व दूसरी को 25% लाभ पाया। उसका कुल लाभ हानि ज्ञात करें यदि पहले वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के क्या हो? बराबर हो। आगे बात देखो, ये क्या है? कॉस्ट प्राइस। ये क्या है? सेलिंग प्राइस। पहली वस्तु को 10% हानि पर बेचा। 10% यानी 1/10। बार बार नहीं लिखूंगा, देखो 10% यानी 1/10। 10 की चीज को कितने में बेचा है भाई? 9 में बेचा है। 25% लाभ 1/4। 4 की चीज को बेचा कितने में है? 5 में। पहली का क्रय मूल्य दूसरी का विक्रय मूल्य बराबर। बराबर कर दो भाई। अब क्या कह रहा है देखो कि हरेंद्र सिंह ने दो वस्तुएं 1710 में बेची है, तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य और दूसरी का विक्रय मूल्य बराबर है, तो उसका कुल लाभ या हानि ज्ञात करो। देखो 10 और 8 18, 9 और 10 19, 9 और 10 18 की चीज को 19 में बेचा। प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ भाई? कितने रुपए का? 1 रुपए का। ये कह रहा है भाई 19 में नहीं बेचा तो 1710 रुपए में बेचा है। कितने रुपए में बेचा है? 1710 में। अपने को पता है 19 190, 19 निमे 171। कितने गुना? 90 गुना। कितने गुना? 90 गुना। अपने को पूछा क्या है? या तो हानि हुई है तो बताओ कितने रुपए की हानि हुई, प्रॉफिट हुआ है तो बताओ कितने का हुआ। एक मल्टीपल हमने ढूंढ लिया तो प्रत्येक मान उतने गुना, यानी 90 रुपए का उसे क्या हुआ है भाई मेरे? प्रॉफिट हुआ है। क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। आगे बात समझ में? नोट कीजिएगा इस चीज को। शेयर कर दिया करो चैनल को भाई। आजकल तो आपका पता नहीं सर्दी में कहां गायब हो गई। इतनी सर्दी तो है भी नहीं, यहाँ तो है नहीं भाई, बाकी कई इलाकों में तो है अभी भी ठंड। रजाई में बैठ के पढ़ो है भाई। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हरेंद्र सिंह 3 वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है। ठीक है जी। पहली वस्तु को 28 सही 4/7% हानि पर, दूसरी को 12.5 और तीसरी को 9 सही 1/11% हानि पर बेचता है तथा इस प्रकार कुल मिलाकर 90 रुपए की हानि होती है। तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। अगर अपन 4 कॉमन निकालें या ना निकालें, 14 सही 2/7%। हाँ तो दुगना ही तो है। ठीक है, 14 सही 2/7% होता है जी 1/7। तो इसका ही तो वो 2 गुना है। 28 सही 4/7, तो इसका भी 2 गुना। आगे बात समझ में आपको? तो देखो सेलिंग प्राइस और सॉरी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या कह रहा है। पहली वस्तु को 28 सही 4/7% हानि पर, यानी कि 7 रुपए की चीज थी, 2 रुपए की हानि पर बेच दिया। कितने में बेचा भाई मेरे? 5 में बेचा, यानी 28 सही 4/7% की हानि पर बेचा। अब क्या है? 12.5%। 12.5% कितना होता है? 1/8। 12.5% होता है 1/8। 1/8 यानी कि 12.5% हानि पर ही बेच रहा है। अच्छा, तीनों को हानि पे बेचा है क्या? 8 रुपए की चीज को 12.5% की हानि पर बेच रहा है, तो 8 की चीज कितने में गई? 7 में। 9 सही 1/11%, यानी 9 सही 1/11 का मतलब हो गया 1/11। अगर 11 की वस्तु है उसे भी 1 रुपए कम में बेचा तो कितने में बेचा भाई? 10 में बेच दिया। अब कह रहा है उसे 90 रुपए की हानि हुई, समान विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य अपने को ज्ञात करना। अब देखो यहां पे अगर देखें तो 70 पे हो रहा है,
तो कितने 5 है 70 होता है, 14 5 है 70, तो इसका भी 14 गुना, इसका 10 गुना, इसका 7 गुना। अब क्या कह रहा है कि कुल मिलाकर उसे 90 रुपए की हानि होती है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। 14 7 98, 98 तो हो गई ये, ठीक है, 80 हो गई ये, और 77 हो गई ये, 7 8 5 1 10 18, 18 और 7 25, 255 रुपए। ये सारे हो गए जी 70 70 70, 210, कितने हो गए 210। 255 की चीज लेके आया था वो 3, 210 में बेच दी, कितने रुपए का नुकसान हुआ भाई, 45 रुपए का। कितने रुपए का, 45 का। लेकिन इसने कहा क्या भाई, 45 का नुकसान नहीं है, तो 90 का नुकसान है। कितने का, 90 का। 90 का नुकसान है, तो एक मल्टीपल हमने ढूंढ लिया, और पूछा क्या है, विक्रय मूल्य ही तो पूछा है ना, विक्रय मूल्य। तो एक विक्रय मूल्य बता दो, चाहे कि पूरा 70 ही तो है, तो 70 का 2 गुना, यानी कि 140 रुपए विक्रय मूल्य था प्रत्येक चीज का। कितना, 140 रुपए विक्रय मूल्य था प्रत्येक चीज का। नोट कीजिएगा इस चीज को, बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन, बस आप कंसेप्ट के साथ पढ़ते जाइए साथ साथ, और समझिए लैंग्वेज अर्थमेटिक। तो मैं तो यही मानता हूं भाई कि अर्थमेटिक में क्वेश्चन कैसे करना है, क्या तरीका लगाना है, क्या फॉर्मूला लगाना है, वो चीज सीखने से पहले, मेरा मानना यही है, वो चीज सीखने से पहले अपने को क्या सीखना चाहिए, लैंग्वेज, कि वो पूछ क्या रहा है। तो अब देखिए अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हरेंद्र सिंह 3 वस्तुएं इस प्रकार बेचता है कि उसे पहले पर 20% का लाभ, दूसरे पर 10% की हानि, तीसरे पर 25% की हानि होती है। तो इसका औसत बिक्री मूल्य, औसत बिक्री मूल्य इसके औसत क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक या कम होगा यदि उनका विक्रय मूल्य समान हो। सेलिंग प्राइस का क्या दे दिया अपने को, समान। देखो भाई, ये है कॉस्ट प्राइस, ये है सेलिंग प्राइस। पहली वस्तु पर वो 20% लाभ कमा रहा है, 20% मतलब 1/5, यानी कि 5 की चीज को इसने बेचा है जी 6 के अंदर। दूसरी वस्तु को वो 10% हानि पर, 10% यानी 1/10, 10 की चीज को बेचा है किसके अंदर, 9 के अंदर। तीसरी पे कितना, 25% हानि, यानी 4 की चीज को इसने बेचा है जी 3 के अंदर। कितने के अंदर, 3 के अंदर। अब देखो लास्ट लाइन क्या कह रही है, विक्रय मूल्य सभी का समान है। अब बताओ कितना परसेंट वो मतलब अधिक है। तो देखो विक्रय मूल्य अगर बराबर है तो 18 बराबर हो जाएगा सभी का, तो इसका 6 गुना, इसका 2 गुना और इसका 3 गुना। 15 20 35, 35 और 24 55 और 4 59, 59 रुपए की कोई चीज थी, ठीक है भाई, और 18 थी 54, 54 रुपए में उसने बेच दी। 59 रुपए की चीज को 54 रुपए में बेच दी, नुकसान तो हो गया भाई। कितने रुपए का नुकसान हुआ, 5 रुपए का नुकसान हुआ। 5 रुपए का नुकसान कितने के ऊपर हुआ भाई, 59 रुपए के ऊपर। और लॉस परसेंट अगर निकालना है तो मल्टीप्लिकेशन बाई 100, तो कैंसिल आउट तो कहीं से भी नहीं हो रहा ये, तो अपन क्या लिख सकते हैं, 500/59% का क्या हुआ है, उसे लॉस हुआ है। ठीक है, 500/59% का उसे क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो नोट कर लीजिएगा इस चीज को। तो फिर चलते हैं, आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।